हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा क्लास है वो आपका ट्रिगोनोमेट्री से आपका जो सेकंड पार्ट होता है इसका हाइट एंड डिस्टेंस उससे है। और अभी फिलहाल में हाइट एंड डिस्टेंस चल ही रहा है जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज का जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया पिछले कुछ रिसेंट समय में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन पहले 2-4 साल पहले की बात करें तो हर एग्जाम में ये पूछा ही आता था। तो हम लोग उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो काफी इंपोर्टेंट है। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑन करके रखना होगा। चलिए, ये तो हुआ मेरे चैनल के बारे में। अब मैं क्वेश्चन को लेकर जो आया हूँ उसके बारे में बात करते हैं। आज का जो मेरा क्वेश्चन है ये भी काफी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आपको समझना है और देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि आप अच्छे समझिएगा इस क्वेश्चन को आपको इजीली बन जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या कहता हूँ। देखिए क्वेश्चन जो कहता है आंधी आने से एक पेड़, आपका एक पेड़ है जो टूट जाता है। मान लो एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है, हम लोग क्या करते हैं एक पेड़ बना लेते हैं। क्यों कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है? पहला लाइन क्या, एक पेड़ टूट जाता है। हम लोग क्या करेंगे, एक पेड़ को यहां बना लेंगे। ये आपका क्या होगा, एक पेड़ होगा। यहाँ पे आप एक पेड़ बना लीजिएगा। एक पेड़ का नाम दे दीजिए ए बी। ये हो गया पेड़, ठीक है। एक पेड़ हो गया। ए बी नाम से एक पेड़ जो जमीन पे खड़ा है, ये जमीन पे एक पेड़ है। आप पेड़ बना लीजिएगा अच्छा से। एक पेड़ है जमीन पे खड़ा है और आंधी आता है, एक पेड़ को टूट जाता है। पेड़ को आंधी आने से क्या होता है, पेड़ टूट जाता है। ये पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। और मान लो ये पेड़ है और टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, मुड़ जाता है। टूट इस प्रकार मुड़ जाता है, इस प्रकार मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। जिसकी पेड़ का शिखर, मान लो ये पेड़ का शिखर हो गया ना, ये पेड़ का शिखर हो गया। शिखर जमीन को छूने लगता है। अब देखिए, मान लीजिए पेड़ का किस हिसाब से तोड़ेंगे कुछ जमीन को आपको मोड़ने लगेगा, ठीक है। मान लीजिए पेड़ आधा से कुछ ज्यादा हिस्सा यहाँ मान लेते, यहाँ से टूट जाता है पेड़। फिर यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होगा, इसका हिस्सा क्या होता है, जमीन से छूने लगता है। मान लो यहाँ पे हम लोग एक जमीन बना लेते हैं और ये टूटा हुआ भाग क्या होता है, यहाँ से जो टूटता है ये जमीन को छूने लगता है। यहाँ पर जमीन को छूने लगता है, ये जमीन को छूने लगता है। यहाँ से टूट जाता है और जमीन को छूने लगता है। यहाँ से टूटता है, इसका नाम देते हैं सी, और जमीन को छूता है इस पॉइंट को देते हैं डी, ठीक है। जमीन को छूने लगता है, जो जिस पॉइंट से तोड़ा उसको मैं दे दिया सी, और जहां पे जमीन को छुआ इस पॉइंट पे तो उसको मैं पॉइंट दे दिया डी। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। जैसे जमीन को छूता है यहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपका 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहां तक हो गया, बनाता है, प्रश्न हो गया। तो कहता है पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु क्या हो गए, ये हो गया ना। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जमीन को छूता है, यहाँ की दूरी छूता है 8 मीटर है। यानी यहाँ से पेड़ की पाद बिंदु से लेकर के और जहां जमीन को छूता है जो दूरी है वो कितना है, वो आपका 8 मीटर है। ये कितना है, 8 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 8 मीटर है। 8 मीटर है, यहां तक हो गया। अब मतलब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ का जो ये टोटल ऊंचाई कितना होगा, ये आपका कह रहा है निकालने की, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गए कैसे चित्र बना, चित्र बन गया। इसका मतलब क्या, आपको ये निकालना होगा, ये निकालना होगा और ये निकालना होगा। दोनों निकल जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, आपका इक्वल हो जाएगा आंसर। अब सॉल्यूशन डाल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लैंग्वेज लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका लैंग्वेज लिखेंगे। अब लैंग्वेज लिखते हैं हम लोग। माना कि, माना कि ए बी क्या है, एक पेड़ है,
माना कि ये भी क्या है, एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई आप एच मीटर मान लीजिए, एच मीटर है। हमने क्या माना, ए बी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई एच मीटर, मतलब ए बी को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। अब देखिए पेड़ इस प्रकार टूटता है को जमीन पे छूने लगता है, ये क्वेश्चन था ना आपको। पेड़ इस टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जमीन को छूने लगता है, ठीक है। पेड़ लिखेंगे, पेड़ इस प्रकार टूटता है कि टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है, जमीन को छूता है। बीसी पेड़ का टूटा हुआ भाग है जो सीधी जमीन को छूता है। बीसी पेड़ का टूटा हुआ क्या है, भाग है, भाग है। बीसी को क्या मान ले, पेड़ टूटा हुआ भाग है जो जमीन को छूता है, यानी बी टूटा हुआ भाग है। इस प्रकार, इस प्रकार बीसी जो है वो सीडी के बराबर है। बीसी जो है सीडी के बराबर है। क्यों बराबर हुआ कि बीसी का टूटा हुआ, पेड़ का टूटा हुआ भाग है जो जमीन को छूता है, तो बीसी जमीन को छूता है, यानी ये यही भाग टूट के इसमें आता है ना, यही टूट के क्या हो गया, इसमें चला गया। यही टूट के आपको क्या हुआ, इसमें चला गया। ये भाग टूटने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। यही जितना इसका लेंथ होगा उसका भी लेंथ आपका सेम होगा, इसीलिए इस प्रकार क्या होगा, बीसी बराबर सीडी। अब बीसी बराबर सीडी क्यों हुआ, समझ गए, क्योंकि बीसी टूटा हुआ भाग है। इस टूटने के बाद क्या होता है, यही भाग क्या होता है, ये टूटने भाग जमीन को छूता है, यानी यही भाग सेम टू सेम यहाँ पे आ गया ना, तुमने जमीन को छुआ, ये भाग क्या हो गया, बराबर हो गया। इस प्रकार बीसी बराबर सीडी। कौन एडी कितना है तथा पेड़, पेड़ के बाद में दूरी क्या है जहां जमीन छूता है, एडी, तथा एडी बराबर कितना देना है, 8 मीटर देना है। अब एक एंगल भी दिया है, अब ए डी सी या सी डी या कुछ भी दे दीजिए यहाँ पे। कौन ए डी सी बराबर कौन सी डी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर कितना है, 30 डिग्री है। ये आपका लैंग्वेज हो गया, ये आपका लैंग्वेज हो गया, ये आपका लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज समझ गए। अब देखिए लैंग्वेज समझने के बाद अब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। लिखेंगे अब देखिए इसमें आपका दो चीज रिक्वायरमेंट है, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे मन है वैसे निकाल सकते हैं। अब दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं अगर इसको निकालता हूं, ये हो गया पी, ये हो गया बी, 20। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज का नाम है सी ए डी में। यहाँ पे एक एंगल बन गया सी ए डी में, कितना है आपका, 30 डिग्री, 30 डिग्री। सूत्र क्या होता है, पी बटे बी। पी क्या हो जाएगा इसका, ए सी, और बी कितना हो जाएगा आपका, ए डी। अब 10 30 का मान 1/√3 बराबर, एसी कितना है, एसी का एसी, एडी कितना है, तो आपका एडी 8 मीटर है, 8 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, √3 ए सी बराबर 8, कितना निकल गया आपको, किसका वैल्यू निकल गया, √3 ए सी। आप इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए ए सी बराबर 8/√3 मीटर। आप देखिए एसी का वैल्यू आपको निकल चुका है, इसका वैल्यू निकल चुका है। अब देखिए पी का निकल गया, अब बी का निकल गया, एच का आप निकाल सकते हैं। यदि आपको बी एच साइन थीटा का सूत्र नहीं याद है, यदि साइन का सूत्र नहीं याद है तो आपको करना क्या होगा, ये पी निकल गया, बी निकल गया, एच आप इजी निकाल सकते हैं, वो आपके इच्छा पे डिपेंड है। तो चलिए मैं पहले एच वाला रूल से बनाता हूं, पहले मैं एच वाला रूल से निकालता हूं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज
सी ए डी में आपका पी कितना निकल गया है, पी मतलब ए सी, पी निकल गया आपका 8/√3 मीटर। आपका बी दिया हुआ है, बी कितना दिल है 8 मीटर। आप एच इजी निकाल सकते हैं, एच का फॉर्मूला से, एच बराबर सूत्र क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना, पी स्क्वायर प्लस पी कितना निकल गया 8/√3 है इसका होल स्क्वायर, बी कितना है 8 है इसका होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 3, 8 का स्क्वायर 64, कुछ नहीं तो बट्टा में 1। अब एलसीएम 3 का 3, एलसीएम 3, 64 का 64 प्लस 3 चौका 12 को 2 हाथ में 1, 3 चौका 18, 19 निकल जाएगा। कितना निकलेगा 4 2 6, 6 9 15 का 5, 15 का 5 बच्चा कितना 1, 1 1 2, 256, 256 का वर्गमूल 16/√3 मीटर। ये किसका निकल गया, ये आपका निकल गया एच यानी सी डी का वैल्यू निकल गया। ये आपका निकल गया एच यानी सी डी का वैल्यू निकल गया। आपको तीनों चीज निकल गया है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, अर्थात तीनों चीज आपका निकल चुका है इसमें। अब देखिए सी डी का वैल्यू एच आपका इसमें इस सूत्र से बनाया है। आप देखिए यहाँ तो मैंने एच करके बताया ना, अब करना क्या, देखिए पी का क्या वैल्यू है, ये पी क्या है, पी जो है वो ए सी है, पी क्या है ए सी है। बी क्या है, बी आपका ए डी है। अब देखिए एच क्या है आपका सी डी है, यही है ना, एच क्या आपका सी डी है। पी क्या यहाँ पे लिखे ए सी, बी क्या लिखे आपका ए डी। समझ गए, अर्थात हमने पहले पी बी एच बताया आपको, जो पी ए बी एच। अब इसका जो नाम है, पी का नाम ए डी, बी का आपका पी का हो गया ए सी, बी का हो गया ए डी, एच का हो गया सी डी, तीनों से निकल गया। अब देखिए प्रश्न जो है वो बी सी सी डी के बराबर है। अब यहाँ पे जो है बी सी, अब यहाँ लिखिएगा। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर, प्रश्न से, प्रश्न से पेड़ की कुल ऊंचाई, ऊंचाई बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई कितना होगा, एच, एच माने है ना, एच माने है, एच बराबर क्या होगा आपका ए सी प्लस, ए सी प्लस बी सी। अब देखिए ए सी एच बराबर, ए सी को कितना वैल्यू निकला हुआ है 8/√3 मीटर प्लस बीसी, बीसी किसके बराबर है सी डी के बराबर है ना, 16 यहाँ पर √3 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 16√3 मीटर। अब ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि बीसी जो है वो सी डी के बराबर है। अब ये बट्टा में, इसका मतलब क्या, हमको भिन्न जोड़ करना है। √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3। अब 8 का 8, 16 का 16, ये क्या हो गया एच बराबर, अब एच बराबर 8 16 24/√3। अब इसको कट कर देंगे तो 8×24 इतना मतलब कट जाएगा, अर्थात 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर निकल गया, ये पेड़ की कुल ऊंचाई निकल गया, ये पेड़ की कुल ऊंचाई निकल गया। ठीक है, ये क्या निकला आपको, तो ये पेड़ की कुल ऊंचाई निकल गया। देखिए अभी हमने यहाँ आंसर आपका क्लियर हो गया। ये मैं जो बनाया हूं वहां पे, ये सूत्र से बनाया हूं, ये मैं क्या से बनाया हूं, ये मैं सूत्र से बनाया हूं। किससे बनाया हूं, तो सूत्र से बनाया हूं। किससे बनाया हूं, सूत्र से। यदि आपको सूत्र नहीं पता है तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, √2। यहां तक तो सेम टू सेम करना होगा, इसके बाद √2 यहां से क्या होगा, √2 चेंज होगा। लिखते हैं यहां से समकोण त्रिभुज सी ए डी में सेम चीज, आप इसमें आपको साइन का फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर सूत्र होता है P/H। इसका P क्या हो जाएगा, साइन का सूत्र P तो निकला साइन का, इसका मैं सूत्र यूज करता कॉस से, सॉरी कॉस का यूज करता, कॉस बराबर B/H। इसका B कितना है, B आपका है AD,
एच आपका कितना है, सी जी, ठीक है। अब कॉस का यहाँ कॉस 30 का वैल्यू, अब देखिए कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है √3/2। एडी कितना हो गया 8, √3, हाँ ठीक तो है, 8/CD। और क्रॉस मल्टीप्लाई √3CD बराबर 8 × 16, इसीलिए CD बराबर 16/√3 मीटर। ये आपका देखिए ये निकल गया ना, निकल गया। देखिए ये मैं इसलिए बताई, ये आपको बता दिया हूं कि सूत्र से भी निकल सकता है, लेकिन आपको ये तरीका से भी निकाल लेना है। एक ही में एक बार आप टेन से बना लीजिएगा, एक बार आप कॉस से बना लीजिएगा। एक बार आप क्या करना है आपको, इसमें आप टेन से बनाए, इसी को आप क्या करना है यहाँ से बना लेना है। कितना इजी था ये सूत्र, इससे बना ले कितना इजी है। आप ऐसा कीजिएगा, इस जो सूत्र आपको ये अच्छा लगता हो तो ये वाला रूल बना लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है, बना लीजिएगा। यदि आपको नहीं बनाना है, रूल यहाँ पे आ गया ना, यहाँ तक एक हो गया, इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा रूल 2 पे, रूल 2 से यहाँ कर ले, इसके बाद आपको फिर यहाँ से कर लेना। ये स्टेप आपका इच्छा पे डिपेंड है। आपको सूत्र से बनाना है तो इस तरीके से आप बना लीजिए, सूत्र से नहीं बनाना है तो आपको यहाँ के बाद यहाँ पे आ जाना है। तो आपकी इच्छा पे डिपेंड है, आपको इस तरीका से बनाना चाहते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बता दिया, बस एक स्टेप आपको जिस तरीका से बनाना है, ये इस तरीका, ये तरीका जो है वो इजी होता है, और ये थोड़ा सूत्र से होता है जो कि आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में 8.1 में, इसलिए मैंने पहले यही तरीका बताया। आपको जिससे बनाना होगा बना सकते हैं। आपको टोटल आंसर हो गया 8.3 मीटर, पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया 8.3 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई तरह का दिक्कत है आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।